सर, जैसा कि आप इस समय क्षेत्र में लगातार आंवला विधानसभा में सक्रिय हैं और हर ज़रूरतमंद की आप मदद करते, चाहे वो उसकी शादी को लेकर हो या फिर आप जैसे किसी को शादी में कन्यादान को लेकर हो, या फिर जैसे किसी को आवास के हिसाब से ज़रूरत हो, या फिर किसी का कोई जैसे कि जानवर मर जाए उस पर आप सपोर्ट करते हो, फिर फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो आप उस परिवार को सपोर्ट करते हो। तो सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है, देखिए, हमारा एक उद्देश्य था डॉक्टर बनने के बाद करीब 94 से हम अपना अस्पताल श्री सदगुरुदेव हॉस्पिटल अपने अलीगंज में चला रहे हैं। और हम डॉक्टर ही सोच के बने थे कि हम जब डॉक्टर बने उसमें से जो पैदा हो उस पैसे को हम गरीबों में जाके मदद करें। सन 94 के बाद उसी समय से 2006 से पहले हमने एक गरीब महिला शकीला जो है हमारे अलीगंज की, उनका आवास बनवाया। 2006 में हम प्रमुख बने। उसके बाद भी हम अपने हॉस्पिटल से गरीबों का जो पैदा होता है अपने अस्पताल से, उसमें से हिस्सा निकाल करके गरीबों की मदद करते चले आए हैं। अब तक करीब 9 से 10 आवास गरीबों को मिल चुके हैं। बाकी अब ये रहा जो बीच बीच में चर्चाएं चल रही हैं, आप फेसबुक के माध्यम से डालते भी हैं कि कहीं किसी की भैंस ख़त्म हो गई, किसी की बेटी की शादी में, कई जगह बिजली के करंट से कुछ लोग मरे हैं, वहाँ जा कर के भी हमने मदद की है। मोटी मोटी मदद 51,000 से लेकर के 21,000 बेटी की शादियों में। साथियों, हमारा लक्ष्य ये है कि अब हम चुनाव हमने 2012 में भी समाजवादी पार्टी से आवेदन करा था, 2012 में। अब 2021 में जो चुनाव होने वाला है 22 में, इसका भी आवेदन किया है। और ये जो हम समाज सेवा कर रहे हैं, ये अपने प्रदेश के मुखिया, हमारे उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष, युवाओं के हृदय सम्राट, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के आह्वान पर, हमारे पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी हैं, इस लॉकडाउन के समय में जाएं और गरीबों की मदद करें। पिछले वर्ष भी कोरोना रहा, पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा हम लोगों ने खाना वितरण से लेके जहाँ भी गए मदद की। और इस बार हमने आवेदन किया है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि क्षेत्र में जाएं, कहीं भी कोई गरीब अगर बेसहारा है, अपनी बेटी की शादी करने में परेशानी आ रही है क्योंकि लोगों को रोज़गार बंद हो गया, मजदूरी बंद हो गई थी, तो उन लोगों का मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने हॉस्पिटल से जो भी कमाऊं उसमें से अधिक गरीबों की मदद करूं। जैसा कि क्षेत्र में जो इस समय खेल के आयोजन चल रहे हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि क्षेत्रों में जैसे कि अभी छोटे स्तर पर जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो क्रिकेट या फुटबॉल जैसे टूर्नामेंट का छोटा आयोजन करते हैं, तो उसको लेकर आपने क्या योजना रखी और आप उनकी किस तरीके से मदद करते हैं? देखिए, क्रिकेट योजना एक ऐसी योजना है, क्रिकेट खेल इतना अच्छा खेल है। अब हुआ क्या, ये लॉकडाउन में बच्चे फ्री हो गए, कॉलेज बंद हो गए, बच्चों का वक्त नहीं कट रहा था, इसलिए उन्होंने खेल खेलना ही सही समझा। तो जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया, मैंने बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए उनकी भी मदद की, इनाम वितरण से लेकर के, ताकि बच्चों में उत्साह बढ़े, खेल के प्रति इच्छा शक्ति बढ़े। क्योंकि खेल खेलने से हमारे देश के नौजवान युवाओं की स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और उनका स्टेमिना, बॉडी पावरफुल होगी। इसलिए खेल के प्रति भी हमने खेल के लिए लोगों के लिए पैसा से मदद करके उनका उत्साहवर्धन किया। और हम चाहेंगे कि जनता आंवला की सब जातियों से मुझे प्यार है, मेरे यहाँ कोई जात पात नहीं है, हर जाति का मुझे वोट मिलेगा और सब जाति की मदद करता हूँ। अगर मैं आंवले से विधायक सभी लोगों ने बनाया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश भैया से कह कर के अपने आंवला विधानसभा के अंदर हम एक स्टेडियम बनवाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आंवला क्षेत्र में जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की आप मदद कर रहे हैं, वहीं लोगों के अंदर से एक बात निकल के आ रही है कि वो आपको एक मसीहा के रूप में देखते हैं, आपको एक कह लीजिए फरिश्ते के रूप में देखते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसीहा कहना तो एक बड़ी बात है। मैं अपने हॉस्पिटल का, अपने आंवला विधानसभा का एक सेवक हूँ, बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। मसीहा तो भगवान होता है। आप लोग सब प्रचार कर देते हैं डॉक्टर साहब मसीहा हैं, मसीहा तो भगवान ही हैं। नहीं सर, जैसे कि कभी कभी इंसान इस स्थिति में आ जाता है कि उसको कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय भगवान के अलावा। ऐसी स्थिति में आपने मदद की है तो मुझे लगता है कि उनका मसीहा कहना सही है, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको मुझे ऐसा लगता है कि जब गरीब और आप जनता कहीं मुझे मसीहा कहते हैं
तो मुझे अपने अंदर से एक बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं अपने औला विधानसभा की जनता का भाई हूँ, मसीहा नहीं हूँ। मैं उनके हर दुख दर्द में उनके काम आऊँगा, ना कोई मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता भी भगवान बना करके भेजते हैं, और भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी है, भगवान ने ही मुझे दिल दिया है, भगवान ही मुझे कुछ ऐसा कहते हैं अंदर से कि जाके गरीबों की मदद करो। लेकिन कुल मिलाकर के मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी की बात को पूरा करना चाहता हूं, और हम चाहते हैं कि माननीय अखिलेश भैया प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और बहुत जल्दी भैया 22 में मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हमारे नेता राष्ट्रीय अखिलेश भैया के मुकाबले कोई नेता इस देश में इस समय नहीं है। अगर 2022 में आपको टिकट मिलता है और आंवला की जनता आपको पूरे तरीके से आपको अपना मतलब विधायक चुनती है, तो आप ऐसे स्थिति में उनके लिए क्या योजना रखेंगे उनके लिए? देखिए, आंवला से विधायक बनने के साथ साथ मेरे दिमाग में बहुत योजनाएं हैं। अपने यहाँ आंवला के अंदर एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक मिनी फैक्ट्री हम ऐसी खोलना चाहेंगे जो कि हमारे क्षेत्र की 50 से 60 साल की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि बेचारी कहीं कहीं घर घर जाकर मांगने को मजबूर हैं। उन महिलाओं को हम रोजगार देंगे, कुछ नहीं करेंगी तो उस फैक्ट्री में बैठ के कुछ सिलाई कर सकती हैं। कोई अगर चिप्स फैक्ट्री हो गई तो आप पैकिंग कर सकती हैं। फैक्ट्री लाने का हमारा मन है। दूसरा, हमारा गैनी से होकर के बाखरगंज के लिए पुल निकलवाने का काम करेंगे। उससे हमारा अलीगंज और पूरा आंवला, अलीगंज से गैनी की रास्ता और बरेली की रास्ता कुल 11 किलोमीटर है। ये हमारा पुल का, और ये अंजनी पुल भी है, इस पुल को भी भैया से मांग करेंगे। हम ये चाहेंगे हमारा आंवला और पूरा जिला बरेली में नंबर 1 हो और इसकी पहचान हो। जो आंवला से अलीगंज का मार्ग है, इतना काफ़ी मतलब गड्ढा मुक्त सड़क की जगह है, मतलब गड्ढा युक्त सड़क है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सड़क को लेकर आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, ऐसा है, सड़क काफ़ी ख़राब है। सब लोग मेरे नेचर से वाकिफ़ हैं। आंवला विधानसभा का बच्चा बच्चा, हर जाति, गुप्ता जाति, ठाकुर जाति, पंडित, ब्राह्मण, बनिया, सक्सेना, सब जातियों का मुझे प्यार मिल रहा है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता। जो यहाँ के मंत्री जी हैं माननीय श्रीमान हमारे आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, उनकी बिरादरी भी मुझे 60% मिलेगी। उनकी बिरादरी मुझे 60% इसलिए मिलेगी कि वो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं। साथियों, आंवला का रोड का चौड़ीकरण होगा, गैनी की रोड का चौड़ीकरण होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश भैया से विधायक उन्होंने बनाया मुझे, आंवला की जनता ने मुझे चुना, तो आंवला का चारों तरफ विकास होगा। अपनी निधि को जब मैं अपने पास से अपने हॉस्पिटल से गरीबों की मदद कर रहा हूं, तो विधायक निधि से जो जनता का वोट दिया हुआ पैसा होगा, वो पैसा जनता का जनता में ही लगेगा और क्षेत्र में लगेगा।